नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। जी हां, एक ऐसी ही शख्सियत से आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें लोग अनिल कुमार वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अनिल कुमार जी ने 125 कैंट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक बड़ा जनसैलाब इनके साथ दिखाई देता है। और इस वक्त ये डोर टू डोर कैंपेन के जरिए हर मतदाता तक पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से समाज से जुड़कर समाज के लिए काम करते रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनसे जानेंगे ये, क्योंकि ये कैंट से प्रत्याशी हैं, तो कैंट की समस्याओं को ये कितना समझते हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब विषय पर चर्चा करेंगे। अनिल कुमार सर, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी माननीय बहन जी जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 5वीं बार फिर बनने जा रही हैं और जनरल सीट पर मुझे टिकट दे करके, आप समझिए कितनी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे जनरल सीट पर माननीय बहन जी ने मुझे टिकट दे करके मेरे समाज का सम्मान बढ़ाया है और मैं अपनी बहन जी को जो है आभारी हूँ। मेरा समाज पूरा आभारी है और बरेली कैंट विधानसभा की जनता जो बदलाव चाहती है वो माननीय बहन जी की आभारी है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, क्योंकि आप कैंट से प्रत्याशी हैं, तो कैंट की कौन सी वो मुख्य समस्याएं हैं या कैंट की जो भी परेशानियां, आप उनमें से कितनी परेशानियों को समझते हैं और उन परेशानियों को कैसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी है, कैंट विधानसभा, सिविल लाइंस, रामपुर गार्डन, ये सब आप देख ही रहे हैं। और कैंट विधानसभा में दलित बस्तियां जो हैं हमारी, और जहां हमारा पिछड़ा वर्ग भी रहता है, सर्व समाज के लोग रहते हैं, तो यहाँ बड़े गंदे नाले हैं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई सारे नाले ओपन बह रहे हैं। जहाँ सर्व समाज के लोग दुखी और परेशान है, वहाँ इतनी स्मेल, इतनी बदबू आती कि अपने जीवन को अब तक उन्होंने कैसे काटा है, कैसे झेला है, इस पर कोई ध्यान नहीं पीछे जो सरकारें रही हैं। दूसरा ये कि इतने गड्ढे हैं कि सड़कों में, कि यहाँ की सड़कें ठीक नहीं हैं। आप सिविल लाइंस में रहते हैं, सिविल लाइंस में भाजपा के हमारे मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं लंबे अरसे से, लेकिन कहीं कोई काम ही नहीं कराया है। जहाँ हम जा रहे हैं, जनता में देख रहे हैं जाकर के, मैं तमाम जगह आपको ऐसी दिखाऊंगा जहाँ पर ना तो नाली बनी हुई है, ना कोई रोड बने हुए हैं, ना कहीं खरंजा पड़ा हुआ है, लोग कीचड़ से निकल करके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे लोग इतना दुखी और परेशान हैं जो बदलाव चाहते हैं यहाँ पर, तो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, महंगाई ने बिल्कुल मार के रख दिया है। बताइए, सरकार ने भरोसा और विश्वास दिलाया जनता को और जनता के साथ कैसा छलावा किया इस सरकार ने। अच्छा, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि गंदगी बहुत है, सड़कों में गड्ढे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कहती है कि 5 साल बेमिसाल। अरे, ये तो जनता के बीच में जाकर के पूछिए ना आप कि 5 साल बेमिसाल। 5 साल बेमिसाल नहीं है, 5 सालों में उन्होंने नर्क कर दिया है। जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, उनके भरोसे और विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ नहीं किया है। सेवा आप 125 कैंट विधानसभा के प्रत्याशी हैं। कैंट विधानसभा में इस वक्त में आपके सामने संजीव अग्रवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक जो बड़ा चेहरा हुआ करता था, एरन दंपति, जिसे लोग सुप्रिया एरन के नाम से जानते हैं, वो समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, आप बसपा से हैं। किस तरीके से ये मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसे में बड़ा होने से बड़ा नहीं हो जाता। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि जिसको वोट पड़ता है, पहले हुआ करता था कि राजा रानी के पेट से ही राजा पैदा हुआ करता था, लेकिन अब रानी के पेट से राजा नहीं, मतपेटी से राजा पैदा होगा। यहाँ चेहरे की बात नहीं है, यहाँ अमीरी की बात नहीं है, यहाँ गरीबी की बात नहीं है, यहाँ वोट की बात है। चुनाव वोटों से जीता जाता है, ना कि नोटों से। जब ईवीएम मशीन खुलती है तो वहाँ वोट वाला ही चुनाव जीतेगा, और चेहरे या अमीर होने से कोई बड़ा नहीं होता, ना विधायक बन जाता है। एक बड़ी चीज़ ये है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर अगर आप कैंट से एमएलए बनते हैं, जनता आपको चुनती है, आप लखनऊ पहुंचते हैं, तो कौन से कार्य हैं जो आप प्राथमिकता के तौर पर कैंट विधानसभा के लोगों के लिए करेंगे? देखिए, हमारी सरकार की सबसे पहली योजना यही रहती है कि बेरोजगार को रोजगार देना। हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, माता पिता ने कितनी मुश्किलों से उनको पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुँचाया, जो आज बड़ी आस और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं
कि बहन जी की सरकार आ जाएगी तो हमको नौकरी मिल जाएगी, हमें रोजगार मिल जाएगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी रोजगार की, नौजवान को रोजगार देना, उनको नौकरी देना। यहाँ जाति और धर्म की बात नहीं होती है, यहाँ सिर्फ बहन जी सर्व जन के हित में सारा काम करती है और लोग खुश हैं। माननीय बहन जी के शासनकाल को लोग याद कर रहे हैं और जनता यहाँ की चाह रही है कि किसी तरह से बदलाव हो, माननीय बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बने, जो उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आपका बेस वोट क्या है सर? देखिए, मेरा बेस वोट सभी को मालूम है, बड़ी बड़े राजनीतिक लोगों की यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। बेस वोट का सवाल तो हमारा 54,000 प्लस, मतलब 1 लाख के समथिंग हमारा SC वोट है इस कैंट विधानसभा में और सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, बनिया समाज हमारे साथ है, कुर्मी समाज हमारे साथ है, सर्व समाज हमारे साथ है। तो इसलिए जीत निश्चित है। माननीय बहन जी ने जो मुझको मौका दिया है वो यूं ही नहीं दिया है, बहुत कुछ। कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा 2022 के चुनाव में बहन जी की तरफ से? ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा जैसे 2007 में मिला था। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आ रही, माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। सब समाज का समर्थन हमारे साथ है, पार्टी के साथ है। अनिल कुमार जी का कहना है कि 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे एक अपील करूंगा कि आप आज हमारे माध्यम से प्रदेश की जनता और बरेली ज़िले की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं प्रदेश के और अपने ज़िले के और अपनी कैंट विधानसभा के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बदलाव करिए। बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि महंगाई ने हमको मार दिया है। इस सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसने केवल झूठे वादे किए हैं, विकास की जगह विनाश करने का काम किया है। तो मेरी आप सभी से ये अपील है, ये प्रार्थना है कि आप सब मिलकर के हाथी के सामने वाला बटन दबा करके माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे अनिल कुमार वाल्मीकि जी, जो 125 कैंट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक बड़ा जनसैलाब इनके साथ दिखाई देता है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और 2022 में हो सकता है बहन कुमारी मायावती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं, एक बार फिर से लोगों के समर्थन के बदौलत वो मुख्यमंत्री बन सकें। कैमरामैन रफ़ी मंसूरी के साथ मैं अतीक अंसारी, बरेली।